कुछ कॉलेज के दोस्त जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और मनमोहक तालाब था, जिसके किनारे हरी घास और रंग बिरंगे फूल खिले थे। सभी लड़कों ने अपने अपने टेंट वहीं लगाए और खेलने कूदने लगे। सभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, लेकिन बंटी अकेला था। लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, बंटी, इतने हैंडसम होकर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो गलत बात है। दूसरी लड़की बोली, लड़कियों को देखकर दूर भागोगे तो कैसे गर्लफ्रेंड बनेगी। बंटी मुस्कुराया और गाने लगा, किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। गाने के बाद बंटी मछली पकड़ने चला गया। मछलियाँ पकड़ते करते वह एक झरने के पास पहुंचा। झरना बेहद सुंदर और मनमोहक था। झरने का आनंद लेते हुए बंटी खोसा गया था। तभी उसकी नज़र झरने की दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ एक बेहद सुंदर लड़की सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई थी। उसकी सुंदरता मानो आसमान से उतरी हुई हूर परी जैसी थी। गोल्डन बाल, हाथों में सोने के कंगन, गले में मोती का हार। उसे देखकर बंटी मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, बस इसकी ही तलाश थी। उसने उसे आवाज़ दी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और छत से उठकर भागने लगी। बंटी हैरानी से बोला, अरे रुको, मैं इंसान ही हूँ, और उसकी तरफ भागने लगा। झरने के उस पार जाकर देखा तो वह लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने वहाँ ढूंढा, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। वह और जंगल के अंदर उसे ढूंढने चला गया। वहीं थोड़ी दूर उसने एक बड़ी ही प्यारी और सुंदर बिल्ली देखी। बिल्ली के गले में भी वैसी ही मोतियों की माला थी। उसने चुपके से उस बिल्ली का पीछा किया। बिल्ली गुफा के सामने आई और यहाँ वहाँ देखकर अंदर चली गई। उसके पीछे बंटी भी गुफा के दरवाजे के पास आया और अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि वही खूबसूरत लड़की सफेद कपड़ों में अंदर कर रही थी। लड़का चुपके से बिना कोई आवाज किए अंदर गया और बोला, सुनिए, आपको मैंने झरने के पास आवाज दी, लेकिन आप बिना जवाब दिए भाग गई। उसने झट से लड़के के मुंह पर हाथ रखा और चुप रहने का इशारा किया। लड़का फुसफुसाते हुए बोला, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? उसने कहा, बेहद बड़ी समस्या है, तुम जाओ। लड़का बोला, वादा करो कल झरने के पास मिलने आओगी। लड़की बोली, मारना है क्या तुम्हें? भागो यहाँ से। लड़का जिद पर अड़ा रहा, जब तक तुम वादा नहीं करती तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लड़की मन ही मन मुस्कुराई और उसे वहां से भगा दिया। बंटी बेहद खुश होकर अपने पिकनिक स्पॉट पर पहुंचा। एक लड़की बोली, क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो, कहीं कुबेर का खजाना तो नहीं मिला? दूसरी लड़की बोली, इसके गाल तो देखो, टमाटर की तरह लाल हो गए हैं, जरूर लड़की का चक्कर है। तीसरा दोस्त बोला, लेकिन ये महाशय तो लड़की के चक्कर में पड़ती नहीं ना? बंटी बोला, शांत हो जाओ, बताता हूँ। वैसे देखा जाए तो आप लोगों का अंदाज़ा सही है। दोस्त बोला, सच में खजाना मिल गया क्या? लड़की बोली, मुझे लगता है मैं सही हूँ, ज़रूर लड़की का चक्कर है। बंटी बोला, आप दोनों ही सही हो, एक लड़की मिली बिल्कुल कुबेर के खजाने की तरह। दोस्तों ने बहुत सवाल पूछे, लेकिन बंटी बोला, सारी कहानी मैं कल उसे मिलकर आऊँगा, तब बताऊँगा। रूठने वाली आह भरी और अपने अपने टेंट में घुसकर सो गए। बंटी को कहाँ नींद आने वाली थी। बंटी रात भर उसके ख्यालों में सोचता रहा और उसे याद आया कि मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। कल जाते ही पहले उसका नाम पूछूंगा। ऐसे ही सोचते हुए बंटी की आंख लग गई और वह सो गया। सुबह हुई। दोस्तों ने बंटी को जगाया। सबने चाय पी, तालाब में स्विमिंग की और बंटी तैयार होकर झरने के पास पहुंचा। वहां लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसने लड़की को देखा और देखता ही रह गया। सारे सवाल भूल गया। उसकी सुंदरता का वर्णन, सफ़ेद साड़ी, उम्र 21 के आसपास, चमकती त्वचा, गोल्डन बाल, मानो आसमान से आई हूर। उसने बोला, जल्दी बोलो, किस लिए बुलाया? और अचानक से बंटी मानो होश में आ गया और बोला, तुम भी कॉलेज पिकनिक के लिए आई हो? कौन से कॉलेज से हो? लड़की बोली, मैं यहीं रहती हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बंटी ने पूछा, ऐसा क्यों? लड़की बोली, मैं एक परी हूँ, एक राक्षस ने मुझे बांध कर रखा है। यह सुनकर बंटी जोर जोर से हंसने लगा, माना तुम किसी हूर परी से अधिक सुंदर हो, लेकिन मेरे साथ मजाक तो मत करो। कहाँ है कैमरा? कहाँ है तुम्हारे दोस्त? लड़की गुस्से में जाने लगी। बंटी चुप हुआ और बोला, देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा मजाक तो मत करो। लड़की ने बंटी को पीछे किया और बिल्ली का रूप धारण किया। बंटी हैरान होकर उसे देख घबरा गया। आगे की कहानी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी भी बजाना, जिससे आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।